एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान एकदम से आग बबूला है और उनको सीट बंटवारे का यह फॉर्मूला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब चिराग पासवान की नाराजगी बता रही है कि वो एनडीए छोड़ भी सकते हैं, 2020 की तरह अकेले चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती से यह कहलवा दिया है कि भाई कम से कम 43 से तो कम में बात नहीं बनने वाला, लेकिन हां उससे ऊपर का सोच रहे हैं तो 103, मतलब 43 से 103 के बीच हमको सीट दीजिए, वरना आप समझिएगा आपका काम जाने कि अगला स्टेप मेरा क्या होगा। चिराग पासवान की इन सब बातों की वजह से एनडीए में हड़कंप का माहौल है और लोग विचार कर रहे हैं एनडीए वाले कि आखिरकार चिराग पासवान को मैनेज कैसे किया जाए। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और यह नाराजगी कहां तक जा सकती है यह भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान आग बबूला है और चिराग पासवान ने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, बल्कि ये जिम्मा दिया अपने जीजा अरुण भारती के ऊपर कि जाइए आप बात कीजिए और बात करके ये क्लियर कीजिए कि भाई साहब इतने सीट में तो काम नहीं बनने वाला। दरअसल एक फॉर्मूला तय किया गया था जिसके अंतर्गत चिराग पासवान को और उनकी पार्टी को जो है इस बार विधानसभा चुनाव में 20 सीट देने की बात जो है वो कही जा रही थी कि भाई 20 सीट जो है वो दिया जाएगा। अगर बड़े भाई की भूमिका में देखी जाए तो इस बार भी जेडीयू थी जो 102 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब एकदम से पूरा सिनेरियो जो है वो बदल गया है, क्योंकि चिराग पासवान ने बागी तेवर इख्तियार कर लिया है और कहा है कि भाई साहब अब इतने सीट पे बात नहीं बनने वाला। दरअसल चिराग पासवान ने खुद ने ना कह के जो है वो अपने जीजा अरुण भारती से कहलवाया है। अब उनके जीजा अरुण भारती ने क्या कहा है ये भी आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि 43 से लेके 103 सीटों के बीच जो है वो अब बातचीत होगी, इससे कम में हम लोग नहीं मानने वाले। अब जब डायरेक्ट ये है कि इससे कम में हम लोग नहीं मानने वाले, तो मतलब कहां 20 सीट और कहां सबसे कम जो इन लोगों का आंकड़ा है 43, वो तो ऐसे में कैसे मैनेज होंगे चिराग पासवान, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो अभी एनडीए के सामने उभर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सीट शेयरिंग को लेके जो नाराजगी है चिराग पासवान का, वो एनडीए को कहीं ना कहीं बड़ा झटका दे सकती है। अब कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहा था, क्या जानकारी थी, ये भी आपको बता देता हूं। तो जेडीयू जो थी वो 102 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी इस बार। बीजेपी जो है वो 101 सीटों पे चुनाव लड़ने की इसकी बातचीत हो रही थी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीट दिया जा रहा था, हमको और आरएलएम को जो है वो 10-10 सीट दिए जा रहे थे। इस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय किया गया था और बोला गया था कि इसी सिद्धांत के ऊपर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब ये सीट बंटवारा हो रहा था तो भाजपा वालों को, जेडीयू वालों को ये पता नहीं था कि इनके साथ बड़ा खेल करेंगे चिराग पासवान। और अब चिराग पासवान ने बागी तेवर इख्तियार करते हुए ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई हम किसी की बात नहीं मानेंगे अगर हमारे मन मुताबिक हमको सीट नहीं दिया गया तो। दरअसल जो स्ट्राइक रेट रहा लोकसभा चुनाव में वो 100 का रहा चिराग पासवान का। चिराग पासवान बेहतर कर भी रहे थे, लेकिन अब जब सीट बंटवारा हो रहा है और उसमें चिराग पासवान को मात्र 20 सीटें दी जा रही है, इसको लेकर चिराग पासवान जो है वो खासा नाराज है। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई इतने सीट पे तो हम नहीं मानने वाले। अब चिराग पासवान की नाराजगी सब लोगों को बता रहा है कि भाई 2020 वाला खेल भी चिराग पासवान कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने किया था किसी से छुपा नहीं है। 2020 में अकेले चुनाव लड़ गए थे, हालांकि उस टाइम तो जेडीयू के खिलाफ ही अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन इस बार चिंता का विषय जो है वो भाजपा वालों के लिए भी बनेगा, क्योंकि अगर भाजपा के भी खिलाफ वो अगर अपने कैंडिडेट उतारे तो जो डैमेज देंगे वो भाजपा को देंगे। और ऐसे में वो होता है कि सांप छछुंदर वाला बात की ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अभी एनडीए के तमाम नेताओं की हालत हो गई है चिराग पासवान की वजह से। चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग को लेकर साफ कर दिया है कि भाई साहब अब ऐसे सीट बंटवारा नहीं होगा। चिराग ने भी सोचा होगा कि भाई इतना लॉयलिटी का क्या फायदा, हम मोदी के हनुमान बनते रह गए, क्या फायदा, 100% स्ट्राइक लाए, क्या फायदा, अगर हमको 20 सीट पे ही निपटाना था तो इतने सीट पे हम नहीं मानने वाले, बल्कि हमको चाहिए फुल इज्जत, हमको चाहिए कम से कम 43 सीट या अगर अधिक से अधिक बढ़ा जाए तो 103 सीट। अब देख लीजिए मजे की बात यह है कि एनडीए में जिसको सबसे ज्यादा सीट मिला है वो 102 है, लेकिन
चिराग पासवान को सबसे ज्यादा जो जिसको मिला है उससे भी एक सीट ज्यादा चाहिए, यानी 103 सीट। ऐसे इस तरीके से सीट बंटवारा चाहते हैं कि भाई 103 या फिर 43 के बीच में जो संख्या है उसको चुन लीजिए और हमको उतना सीट दे दीजिए, इससे कम में हम नहीं मानने वाले। मतलब सीधा जितना इनसे बोला गया था कम से कम उसका दुगना से भी अधिक तो सीट चिराग पासवान को इस बार चाहिए, वरना जो है वो एनडीए के साथ वो बड़ा खेल कर सकते हैं और ये बड़ा खेल बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है एनडीए को। इसी को लेकर जो है वो चिंता का सबब एनडीए का बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एनडीए कैसे इन सब चीजों से निपटेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो उभरता हुआ सामने आ रहा है। क्योंकि ऐसे में चिराग पासवान पार्टी छोड़ भी सकते हैं, पार्टी तोड़ भी सकते हैं और वो अपना नया रास्ता भी तलाश सकते हैं। तो देखना यह होगा कि मोदी के हनुमान क्या इस बार अपने राम से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनको बकायदा वो इज्जत नहीं मिली जो वो चाहते थे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।